हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं रीजनिंग की तैयारी में। आप लोग आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। और आज रीजनिंग का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जिंदगी भर उसको भूलने से इनकार कर दीजिएगा। आपके माइंड में सिर्फ सेट होगा, सीधा आपको वीडियो देखना है और अपने आप सेट होगा। ऐसा सेट होगा कि जाइएगा तो बोर्ड में सीधा कहिएगा इसका आंसर तो यही है। सीधा देखना है और मार देना है आंसर। सिर्फ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए अच्छा से। आप लोग को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखिएगा और कहिएगा ऐसे 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 बन रहा है। बस अपने आप लगेगा कि मेरे दिमाग ही अपना आंसर सॉल्व कर देगा दिमाग से ही। कलम को भी उठाने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा तरीका सीखना है तो यहाँ बने रहिए चैनल पे। और अब हम चलते हैं। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट आपको अच्छा लगता है जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये लिख दीजिएगा ना कि बहुत अच्छा आपसे सर समझते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और इससे ज़्यादा और बेहतर ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। और मेरा भी मनोबल बढ़ता है उसमें कि कोई तो लाइक किया, कमेंट किया और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। देखिए निर्देश दिया गया है और इसी पे आधारित क्वेश्चन का आंसर देना है, इसी में है। ठीक है, निर्देश में कहा 1 से 3 तक निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। उसके बाद देखिए क्या क्या है निम्नलिखित के बारे में जानकारी पहले दिया है। 5 अचार है, आम, नींबू, टमाटर, करौंदा और लहसुन। ये 5 गो अचार है। बाएं से दाएं एक पंक्ति में 5 जार में क्रमित रखे जाते हैं। 5 गो जार है और क्रम से बाएं से दाएं और रखा जाता है। उसके बाद कहा है ए में पहला में करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। जब 5 व्यक्ति है ऐसे बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो गया। अब क्या कह रहा है कि करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। यहाँ और यहाँ करौंदा कभी नहीं होगा, इसी 3 गो में से कहीं होगा। आम और लहसुन के बीच में जार है। एक चीज जानते हैं, बाएं दाएं का मतलब ये देखिए, 1 मिनट आप लोग निगेटिव में नहीं लीजिएगा क्योंकि मेरा पिछला पोर्शन दिखा रहा है। तो मेरा दाएं हाथ इधर है और बाएं हाथ इधर है, तो मैं बाएं को बाएं मान लेता हूं और दाएं को दाएं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। आप लोग इसको थोड़ा पॉजिटिव ढंग से सोचिएगा। क्या कहा है कि आम और लहसुन के बीच में एक जार है। आम और लहसुन के बीच में एक जार है। टमाटर नींबू के बाएं ओर रखा जाता है। बाएं से दूसरे जार में लहसुन से धरा गया, डी से धराया। बाएं से दूसरे जार में लहसुन है, 1 और 2, इसका मतलब लहसुन यहाँ पे है। बाएं से दाएं जा रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरा तो ये हो गया। अब देखिए आम और लहसुन के बीच में एक जार है। आप जानते हैं आम और लहसुन के बीच में एक जार है तो किया कि ई जार यहाँ है तो इधर तो होगा नहीं क्योंकि एक है इधर, तो आम यहाँ होगा तब ना आम और लहसुन के बीच में एक जार यहाँ रखेंगे। आप इसको समझ गए होंगे। इसका भी काम खत्म है और इसका भी काम खत्म। अब देखिए करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, करौंदा न इस किनारे पर है बाएं से और न ही दाएं से, कोई किनारे पर नहीं है। इसका मतलब करौंदा कहाँ है, बीच में है। अब देखिए अब सवाल बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि टमाटर नींबू के बाएं ओर रखा जाता है। टमाटर नींबू के बाएं ओर, तो मेरा बायां था इस साइड, तो टमाटर यहाँ हो जाएगा और नींबू यहाँ हो जाएगा। अब बैठ गया। ये है निर्देश 1 2 3 4 5। अब देखिए कि 3 नंबर कैसे आता है 1 मिनट के अंदर। अब सवाल पे चलिए, नींबू बाएं से किस जार में है, यानी कि किस स्थान पे या किस जार में नींबू 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे नींबू है जो कि ये ऑप्शन में मौजूद है। आप लोग को समझने में अगर तनिक भी दिक्कत आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात, इस क्वेश्चन में आप लोग गलती भी कर सकते थे। नींबू बाएं से किस स्थान पर, प्रथम, यहां से मत गिनिएगा। ठीक है, बाएं दाएं में हेरफेर नहीं कीजिएगा। ये 5वां ही सही है, इसको प्रथम मान के उल्टा पुल्टा करिएगा तभी होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर आगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या कहा है, बीच वाले जार में कौन है। बीच वाला जार कौन है, देखिए 5 गो व्यक्ति है तो बीच में एगो होगा। 2 गो इधर से हटा दीजिए, 2 गो इधर से हटा दीजिए, 2 हट गया 4 और ये जो पिछला बच गया वही ना 5वां है, तो सबसे बीच में है ना कौन है, करौंदा। करौंदा हो गया।
कुछ भी लग रहा है क्वेश्चन, सिर्फ इसको ना एक बार अच्छा से पढ़ के और एक बार में ही बैठा सकते हैं, बस सेट हो जाएगा सीधा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनके बीच में दो जार है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित, तो को ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में क्या कह रहा है पहले देखिए कि किनके किनके बीच दो जार है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है नींबू और करौंदा के बीच में। देखिए नींबू यहाँ है, करौंदा यहाँ है, इनके बीच में एक जार है आम का। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चलिए, करौंदा और टमाटर, करौंदा और टमाटर के बीच में एक है लहसुन वाला, ये दोनों के बीच में नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा आम और नींबू, आम यहाँ है और नींबू यहाँ है, ये भी गलत। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, 4 में क्या कह रहा है कि टमाटर और आम, टमाटर और आम में देखिएगा, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन बोला गया। 4 में क्या कह रहा है, टमाटर और आम के बीच में। तो टमाटर और आम के बीच में देखिए दुगो है ना जार, लहसुन और करौंदा का। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। क्या कहा था, निम्नलिखित में से किनके बीच में दो जार है। तो दो जार इसी के बीच में, टमाटर और आम के बीच में, टमाटर और आम के बीच में, उसके अलावा कहीं भी नहीं है दो जार। सब में एक जार है। आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। मैं अब आगे चलता हूं, अगर नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर से बना देंगे। ठीक है, चलते हैं अब। 4 नंबर क्वेश्चन है, जानते हैं आप क्वेश्चन ही हम कहां से बताते रहते हैं, ये सब क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो था, सेट 3 को बना था, वॉल्यूम 1, 2, 3, उसी में से सब अभी हम रीजनिंग करा रहे हैं। और मैथ तो जानबे करते हैं 3 राइटर से है। अब लगभग खत्म होने वाला है पहला वॉल्यूम, आप लोग का तैयारी तो बढ़ गया होगा कुछ। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, 50 है, 49.5 है, फिर व्हाट, इस स्थान पे कौन सा अंक भरा जाएगा, ये ऑप्शन में से ये देना है। तो जब ऐसा यहाँ रहे ना, तो इस साइड से चलिए, क्योंकि कुछ मिलेगा तब ना हम पता करेंगे। यहाँ दुगो में क्या पता होगा, फिर यहाँ आंसर ही पूछ दिया, यहाँ 3 गो है तो यहाँ से कुछ पता चलेगा। देखिए ये दोनों के बीच का अंतर 42 में से 37.5 घटाएंगे 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 10 एक 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ पर आएगा 4.5। फिर यहाँ चलिए 45 में से 45.5 में से 42 घटाइए 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ की यहाँ पर 3.5, यहाँ 4.5, यहाँ 3.5, तो यहाँ पर होगा रहा है 2.5, यहाँ होगा 1.5 और यहाँ होगा 0.5। ऐसा मैंने क्यों किया जानते हैं कि एक का डिफरेंस हो रहा है, सब में 1 का, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। हम देखे 3 गो में 1 का डिफरेंस हो रहा है तो हम बैठा लिए। अगर ये डिफरेंस सही है तो आंसर सही मिलेगा। यहाँ देखिए आप, अब क्या कीजिए कि 50 में से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.5 घटाइए 0.5, 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ 9, यहाँ 4, 49.5 आया। अब 49.5 में से 1.5 घटाइए, 49.5 में से 1.5 घटाइए 1.5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 9 में से घटाएंगे 8 और यहाँ 4, यहाँ पर इसका मतलब 48 होगा। अगर मेरा ये सही है तो यहाँ पर से 48 में से आप घटाइए 2.5, 0, 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और उसके बाद ये 4.50 मिल गया। इसका मतलब इसका 48 करेक्ट है। यानी कि सब में से 0.5 घट रहा है, फिर 1.5 घट रहा है, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 4.5, यानी कि सब में -1, सब में -1, सब में -1, सब में -1, सब में यहाँ +1 हो रहा है, सॉरी +1 है, सब में +1 और अंतर सब में 1 का है, सब में 1 का अंतर है सब में। ठीक है, अब इसको मतलब हाथ में समझिए, मैं बताने के लिए इतना विस्तारित रूप कर रहा था, आप तो यहाँ से घटा के निकाल सकते हैं। मैं समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बोला था और किया था तैयारी इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। हम 5 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन कीजिए। देखिए ये 4 गो जो है ना ऑप्शन, इसमें से 3 गो जो है ना एक समान होगा और एक अलग होगा, जिसको आप ऑड कहते हैं, लेकिन अक्षर उलट पुलट के दिया हुआ है, इसको व्यवस्थित करना है और उसके बाद ऑड छांटना है इसमें से। तो इसको सबसे पहले देखिए, गौर से देखिएगा ना तब पता चलेगा
कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए 9 लिखा हुआ है, NINE 9 लिखा हुआ है, ये 9 बना। और उसके बाद ONE ये 1 लिखा हुआ है। और उसके बाद E लिखा है IP, मतलब ये लिखा है IPP, ये कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। और ये लिखा हुआ है 3 THREE 3 1 2 3, ये 1 से 100 तक में से रिलेशन है तीनों का, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं, इसलिए सबसे भिन्न ऑड यही हो गया। देखिएगा इसको उलट पुलट के अक्षर दिया हुआ था, मैंने पुनर्व्यवस्थित कर दिया, इसी में से रहना चाहिए। THREE 3 ONE 1 NINE 9, ठीक है। और ये कोई शब्द ही नहीं बन रहा था, इसलिए ऑड है। चलते हैं फिर आगे वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के पास। अब मैथ का दूसरा एपिसोड होगा। ये कौन चैप्टर चल रहा था? एवरेज। हाँ, एवरेज से चल रहा था। फिर अगले दिन मिलते हैं कल। आज चलते हैं इतना ही पर। आज के लिए धन्यवाद।